है कि रोज 1000 क्रंचेस करने से तुम्हारे एब्स बाहर आ जाएंगे, तो यही तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि एब्स बनाने के लिए सिर्फ ज्यादा रैप्स मारना जरूरी नहीं है। तुम्हें ऐसी एक्सरसाइज चाहिए जो एब्स को सही तरीके से लोड और टारगेट करे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए तुम्हें जिम की महंगी मशीनों की भी जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें सिर्फ 3 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिन्हें तुम घर पर आसानी से कर सकते हो, और यही 3 एक्सरसाइज तुम्हारे एब्स को प्रॉपरली बिल्ड करने में हेल्प करेगी। इन 3 एक्सरसाइज में हम अपर एब्स, लोअर पोर्शन और ऑब्लिक्स को टारगेट करेंगे ताकि पूरी मिड सेक्शन प्रॉपर्ली डेवलप्ड हो। और इन 3 एक्सरसाइज के बाद मैं तुम्हें एक बोनस फिनिशिंग एक्सरसाइज भी बताऊंगा, जिसे मैं पर्सनली अपने एब्स वर्कआउट के एंड में करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर तुम्हें एब्स के लोअर पोर्शन को ज्यादा अच्छे से ट्रेन करना है तो ये एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। वो बस अपने पैरों को ऊपर नीचे करते रहते हैं, जिसकी वजह से एब्स पर जितना काम होना चाहिए उतना नहीं होता। इसे करने के लिए पीठ के बल पर लेट जाओ और नीज को बेंड करके पैरों को फ्लोर से थोड़ा ऊपर रखो। अब नीज को अपनी चेस्ट की तरफ लाते हुए हिप्स को भी फ्लोर से हल्का सा ऊपर उठाओ। यहाँ तुम्हारा काम सिर्फ लेग्स को मूव करना नहीं है, तुम्हें अपने पेल्विस को ऊपर की तरफ कर्ल करना है ताकि एब्स प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट हो। ऊपर की पोजीशन पर 1 सेकंड रुक कर एब्स को स्क्वीज करो और फिर धीरे धीरे वापस नीचे आओ। नीचे आते समय पैरों को जमीन पर मत पटकना और पूरे मूवमेंट को कंट्रोल में रखना। शुरुआत में 12 से 15 रेप्स के 4 सेट करो, और जब ये आसान लगने लगे तो रेप्स बढ़ाने के बजाय पहले नीचे आने वाले मूवमेंट को स्लो करो। इससे एक्सरसाइज और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी। बस एक बात याद रखना, रिवर्स क्रंचेस में लेग्स नहीं हिप्स को कर्ल करना है। यही इस एक्सरसाइज को इफेक्टिव बनाता है। ये एक्सरसाइज सिर्फ एब्स को ही नहीं बल्कि ऑब्लिक्स को भी अच्छे से ट्रेन करती है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि पेट सामने से भी डिफाइंड दिखे और साइड से भी अच्छी शेप आए, तो इसे अपने वर्कआउट में जरूर रखो। इसे करने के लिए पीठ के बल पर लेट जाओ और दोनों हाथों को सिर के पीछे हल्के से रखो। अब शोल्डर को फ्लोर से थोड़ा ऊपर उठाओ। एक नी को चेस्ट की तरफ लाते हुए अपनी अपर बॉडी को घुमाओ और अपोजिट एल्बो को उस नी की तरफ ले जाओ। फिर वापस आकर दूसरी साइड पर यही मूवमेंट करो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती है जल्दी जल्दी रैप्स करना। जितनी तेजी से तुम इसे करोगे उतना ही ज्यादा काम मोमेंटम करेगा और एब्स पर टेंशन कम हो जाएगी। इसलिए मूवमेंट को स्लो और कंट्रोल में रखो और हर रैप में अपने पेट को प्रॉपर्ली स्क्वीज करने की कोशिश करो। एक और बात, अपने सिर को हाथों से खींचना मत और सिर्फ एल्बो को नी तक पहुंचाने के लिए गर्दन को आगे मत मोड़ना। रोटेशन तुम्हारी अपर बॉडी से आनी चाहिए। शुरू में टोटल 20 रेप्स यानी हर साइड के 10 रेप्स के 4 सेट करो, और जब ये आसान लगने लगे तो मूवमेंट को और स्लो कर दो और हर साइड पर 1 सेकंड के लिए स्क्वीज करो। इससे बिना वेट के भी एक्सरसाइज काफी चैलेंजिंग हो जाएगी। ऑब्लिक्स को ट्रेन करना जरूरी है और रशियन ट्विस्ट इसके लिए एक सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसे करने के लिए फ्लोर पर बैठ जाओ और नीज को थोड़ा बेंड रखो। अब थोड़ा पीछे लीन करो, इतना कि तुम्हारा कोर तुम्हें स्टेबल रखने के लिए काम करने लगे। अगर बैलेंस अच्छा है तो फीट को फ्लोर से थोड़ा ऊपर उठा सकते हो। अब हाथों को सामने रखो और अपनी पूरी अपर बॉडी को एक साइड से दूसरी साइड रोटेट करो। यहाँ सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग सिर्फ अपने हाथों को लेफ्ट राइट घुमाते रहते हैं। ऐसा मत करना। रोटेशन तुम्हारी वेस्ट और अपर बॉडी से आनी चाहिए, सिर्फ हाथों से नहीं। पूरे मूवमेंट को कंट्रोल में रखो और हर साइड पर प्रॉपर्ली स्क्वीज करने की कोशिश करो। शुरुआत में टोटल 20 रेप्स यानी हर साइड के 10-10 रेप्स के 4 सेट परफॉर्म करो, और जब ये आसान लगने लगे तो हाथ में कोई हल्का डंबल या किताबों वाला बैकपैक पकड़कर रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हो। लेकिन वेट बढ़ाने के चक्कर में फॉर्म खराब मत करना। देखो भाई, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब तुम जेन्युइनली अपने एब्स बनाने को लेकर सीरियस हो। इसलिए इन 3 एक्सरसाइज के बाद मैं तुम्हें एक फिनिशिंग एक्सरसाइज भी बताना चाहता हूँ, जिसे मैं पर्सनली अपने एब्स वर्कआउट के एंड में फॉलो करता हूँ, और वह है प्लांक एक्सरसाइज। प्लांक सिंपल दिखती है, लेकिन इन 3 एक्सरसाइज के बाद इसे करना काफी मुश्किल लगता है, क्योंकि तब तक तुम्हारी एब्स और कोर पहले से ही काफी टायर्ड हो चुके होंगे। इस एक्सरसाइज में तुम्हें बिना मूवमेंट किए अपने पूरे कोर को टाइट रखना होता है। इसे करने के लिए सबसे पहले अपने एल्बोस को शोल्डर के ठीक नीचे फ्लोर पर रखो और दोनों लेग्स को पीछे सीधा कर दो। अब अपने शरीर को हेड से लेकर हिल्स तक एक स्ट्रेट लाइन में रखो। अपने पेट को टाइट रखो और हिप्स को ना ज्यादा ऊपर उठाओ ना ही नीचे गिरने दो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, फॉर्म खराब करके ज्यादा देर तक प्लांक को होल्ड करने की कोशिश मत करना। जैसे जैसे टाइम बढ़ने लगेगा तुम्हारे हिप्स नीचे गिरने लगेंगे या कमर मुड़ने लगेगी, तो समझो फॉर्म खराब हो रही है। इसलिए कम टाइम के लिए ही सही, लेकिन सही फॉर्म में होल्ड करना ज्यादा बेहतर है। शुरुआत में 30 सेकंड भी मुश्किल लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे अपना होल्ड टाइम बढ़ाना। और ऑनेस्टली जब तुम प्लांक करोगे तो तुम्हारे एब्स में जो बर्न आएगा उसका मजा ही अलग होगा। यही वजह है कि मैं इसे अपने
वर्कआउट के एंड में फिनिशिंग एक्सरसाइज की तरह यूज करता हूँ। और हाँ, इस एप्स वर्कआउट को हफ्ते में 2 से 3 बार अपने रूटीन में रखो और हर सेशन में थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करो। और अगर तुम अपने फोरआर्म्स को भी बिगर और स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते